Hello everyone, welcome to my YouTube channel Think for Tomorrow. Please subscribe it, it is very important for me और आपके लिए ये फ्री है। तो आज के इस वीकली लर्निंग वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मैनेजमेंट एनालिसिस के ऊपर में, जिसमें मैं 5 पॉइंट बताऊंगा जो कि एक मैनेजमेंट कंपनी के मैनेजमेंट का रेड फ्लैग होता है और इससे हमें अर्ली इंडिकेशन मिलता है कि हो सकता है फ्यूचर में इन पॉइंट की वजह से उस कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आ सकता है। और सीजी इशू बहुत खतरनाक होता है। अभी हमने एग्जांपल देखा था जेनसॉल इंजीनियरिंग का। तो ऐसे बुरी तरह से ट्रैप होने से आप बच सकते हो। तो वीडियो शुरू करता हूं। पहला पॉइंट ये है कि कंपनी का मैनेजमेंट ट्राई करता है कि उस समय का जो भी लेटेस्ट और हॉट ट्रेंड है उस सेगमेंट में इंटर करने का। वो चाहे कंपनी कुछ भी कर रही हो, पिवट करके वो चाहते हैं, या कंपनी का नाम चेंज करके या सब्सिडरी बनाकर किसी भी तरह से उस सेक्टर में इंटर कर जाने का। फॉर एग्जांपल अभी के समय में जो बुल मार्केट चल रहा था तब सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन ये सब चल रहा था। तो बहुत सारी कंपनियों ने इसका फ़ायदा उठाया, ईवी ये वो, और उन्होंने नए नए सब्सिडरी बनाकर कुछ ने नाम चेंज करके उन सेक्टर में इंटर किया। तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है और उस मैनेजमेंट पे आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हमेशा ये बॉटम लाइन ये है कि अगर कोई कंपनी के बहुत सारे सब्सिडरीज हो और उनका नेम चेंज करने का लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से रिकॉर्ड रहा हो तो आप उसको अवॉइड लिस्ट में रखिए। कोई मतलब नहीं है वैसे कंपनियों में इन्वेस्ट करने का। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे यूज़ किया हूँ बीसीजी का, ये स्क्रीनशॉट है, गूगल से मैंने लिया है। आप इनका देखिए 2022 से 23 में फ्रॉड का जो सामने आया था, स्टॉक प्राइस डिलिस्ट हुआ, जीरो हुआ। उससे पहले इन्होंने 7-8 बार नाम चेंज कर दिया था। फॉरेन में बहुत सारे सब्सिडरी थे। सेकेंड मेजर रेड फ्लैग है किसी कंपनी के मैनेजमेंट में कि वो क्या करेंगे कि बहुत ज़्यादा टीवी पर इंटरव्यू देंगे, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहेंगे, पीआर गेम करते रहेंगे, पॉडकास्ट करेंगे, छोटी से छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड व्यू में अपडेट देते रहेंगे। ये सारी चीज़ें अगर किसी कंपनी का कोई डायरेक्टर, सीईओ, एमडी कर रहा है तो आपको उस कंपनी से दूरी बनाकर रखना है। इसका मैं एग्जांपल देना चाहूँगा आपको। इकेआई एनर्जी के जो फाउंडर, सीईओ और एमडी जो थे मनीष देवकारा, उनका आप देखिए जब प्राइस 100 रुपये से 12,000 पर ले गया था, उसके बाद फिर फ्रॉड एयर हुआ था कि कंपनी का नंबर मैनिपुलेट किया गया है। उससे पहले इनके हर एक दिन किसी न किसी न्यूज़ चैनल, कहीं ना कहीं ट्विटर, कहीं ना कहीं एक इंटरव्यू चलते रहता था। बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं ऐसा एक एग्जाम्पल यूज़ किया हूँ समझने के लिए। थर्ड पॉइंट है कि अगर कोई कंपनी का मैनेजमेंट बार बार आपसे पैसा मांग रहा है, मतलब वो फंड रेज करना चाह रहा हो, वैसे सारे फंड मार्केट बुल मार्केट के टाइम ही होता है, बट QIP, प्रेफरेंशियल इशू, बोर्ड मीटिंग, जो भी जैसे भी करके है, या ओपन मार्केट से सेल कर रहा है, कैसे भी करके अगर कंपनी का मैनेजमेंट फंड रेज बार बार कर रहा है तो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। आपको उस कंपनी से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट लंबा सोच नहीं रहा है। वो चाह रहा है कि हम अभी पैसे बना लें इक्विटी डाइल्यूट करके। ये मैंने एग्जांपल लिया है शक्ति पंप का। अभी तक इसमें कोई भी ऐसी स्टोरी बाहर आई नहीं है, बट आपका इनका देखिए तो फर्स्ट QIP हो गया, सेकंड अभी प्लान था, थोड़ा रुका हुआ है, और थर्ड भी में भी 400 करोड़ ये इशू करने वाले थे। आप इनका देखिए तो 387 करोड़ का एनुअल प्रॉफिट है, और ये अभी जो सेकंड QIP कर रहे हैं इसमें 400 करोड़ रेज करने जा रहे हैं। मेरा ये सिंपल सी क्वेश्चन है कि आप अपने प्रॉफिट को क्यों नहीं यूटिलाइज कर रहे हो? आपको फंड दोबारा क्यों चाहिए? बट जब स्टॉक प्राइस गिर गया तो इन्होंने शायद QIP रोक दिया। तो ये एक रेड फ्लैग है, आपको इससे दूर रहना चाहिए। चौथा रेड फ्लैग है कि कोई कंपनी लार्ज ऑर्डर रिसीव करती है, फिर अपडेट करके कुछ दिन बाद कैंसिल कर लेती है, एक एग्रीमेंट अपडेट करते हैं, MOU अपडेट करते हैं, उसके बाद एक्सपेंशन आउटसाइड इंडिया, ऐसे करके मार्केट ओपन होने के जस्ट 15 या 20 मिनट पहले वो एक्सचेंजों को अपडेट करते हैं। तो उनका इंटेंशन क्लियर नहीं है और इससे आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए ऐसी कंपनियों से। बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप जैसे सर्च करोगे मिल जाएगा। मैं यहाँ पे वार्ड विजार्ड का यूज कर रहा हूँ। पहले इन्होंने EV ऑर्डर, गवर्नमेंट एग्रीमेंट, MOU विद फिलीपींस, ये वो किया। आज देखिए स्टॉक प्राइस नीचे आ गया, पता नहीं ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है। तो आपको जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन मिले तो वहाँ से मैनेजमेंट पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आपको दूरी बनाकर रहना है। फिफ्थ पॉइंट है एग्रेसिव गाइडेंस। जब बुल मार्केट चल रहा होगा तब देंगे,
और जैसे ही मार्केट में करेक्शन आएगा तो वो लोग अपना गाइडेंस कट कर देंगे। मतलब मार्केट के मूड के हिसाब से वो अपना गाइडेंस और जो भी ट्रिमिंग ये है वो डिसाइड करते हैं। तो ये चीज़ भी एक रेड फ्लैग है मैनेजमेंट के ऊपर, और यहाँ पे भी आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इस ऐसे कंपनियों को भी अवॉइड लिस्ट में रखना चाहिए। तो अब मैं वीडियो को समराइज करूँगा। तो 5 पॉइंट ये है कि अगर किसी कंपनी के बहुत सारे बिजनेस लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से एक ही रूप के अंदर चल रहा हो, सब्सिडी बनाकर नेम चेंज करके, वो एक रेड फ्लैग है। अगर कोई मैनेजमेंट ज़्यादा ओवर अपीयरेंस ऑन टीवी, बहुत ज़्यादा इंटरव्यू दे रहा है, ये वो कर रहा है, वो भी एक रेड फ्लैग है। आउटसाइड इंडिया एक्सपेंशन है, बहुत सारे लार्ज ऑर्डर, ये वो मतलब ऐसी चीज़ें अपडेट हो रही हैं जो शायद बिलीव करने लायक नहीं है, वो एक रेड फ्लैग है। एग्रेसिव गाइडेंस दे रहे हैं, बाद में गाइडेंस कट रहे हैं, गाइडेंस को मीट नहीं कर रहे हैं, ये एक रेड फ्लैग है। फ्रीक्वेंट फंड रेजिंग कर रहे हैं, ये भी एक रेड फ्लैग है। तो ये 5 रेड फ्लैग हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि आगे चल के सही होगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। ऐसे मैनेजमेंट के बहुत सारे रेड फ्लैग होते हैं, आप उन पर रिसर्च कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी इन्वेस्टिंग।